દાદાજી હરે જી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય તૂટતું નથી તમારા વિના ક્યાંય તૂટતું નથી हरे ओ जी प्यारा जी हरे ओ जी प्यारा जी सहारा विना બીજું કતું નથી સહારા વિના બીજું કતું નથી हरे जी दादाजी हरे जी दादाजी તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી जगत को संगे जदू जगत को संगे जदू केवल सत्संगे ज सुख केवल सत्संगे ज सुख दादाजी नो हसतो मुँह दादाजी नो हसतो मुँह क्षमने दर्शन था सुख क्षमने दर्शन था सुख हीरा मोती महाराजी हीरा मोती महाराजी समृद्ध सत्या विना डल डूठरતું નથી સમૃદ્ધ સત્યા વિના हरे जी दादाजी हरे जी दादाजी તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી દુનિયાભરમાં લુખો લાગે દુનિયાભરમાં લુખો લાગે સત્સંગ વિના સૂનું લાગે સત્સંગ વિના સૂનું લાગે બિરવો દિવસ રાત જાગે બિરવો દિવસ રાત જાગે જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે રૂકો અતિક્રમનાજી રૂકો અતિક્રમનાજી આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી હરે જી દાદાજી હરે જી દાદાજી हरे जी प्यारा जी हरे जी प्यारा जी जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ નવ કલમ બોલો हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો हे दादा भगवान કોઈ પણ ધર્મથી માત્ર પાત્રમાં ન દુબે ન દુબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી કરમ શક્તિ આપો
મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન થવે. એવી સ્યાદવાદવાણી અને સાદવાદ પાલન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ તેદારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति दो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देदारी जीवात्मा के साथ किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कथा के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देदारी जीवात्मा के साथ कार्य पर कठोर भाषा तंत्रिक भाषा ना बोली जाए, न बोलवाई जाए कि बुलवाना प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. कोई कठोर भाषा तंत्रीली भाषा बोले तो મને મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ સ્ત્રી પુરુષ અગનાભૂષક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कथा के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસ્ય ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈ નહીં પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, अपराध, अविनय न किया जाए, करवाया जाए कि कथा के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. जय ऐसा दिव्या त्रिमंत्र बुलाए, हम फॉलो करेंगे. दिव्या नमो वित्तगाय, नमो वित्रागाय, नमो लिहंतानाम, नमो अरिहंताणं, नमो तेदानाम, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानाम, नमो आर्याणं, नमो लोवे चवातानम, नमो नमो लोए જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ નથી આવ્યું. ઓકે 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 કેવલ સર. ઓકે કેવલ સિંહ આવે. હી જસ્ટ કમિંગ. તમે આવવાના છો ને? હેલો, તમે આવવાના છો ને? કેશવાનજી આવે છે. ઓકે તમે આવવાના છો? હા તો હાર્દિક હાર્દિક નો ગૌરવ કોને કોનો? ઓકે ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. थैंक यू दिव्या. ओके डेली प्रेयर मोनिका खुशी. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे हृदय को ज्ञान की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी साबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. Prayer, study prayer.
हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाए भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय दिव्या। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे हम हैं आपके हमने बच्चे, आपके बच्चे दिल के है सच्चे, दिल दिल के के सच्चे, सच्चे काम करेंगे दिल के फिर भी है हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी काम है करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। के करिश्मा बोलिए अगेन। करिश्मा, है दादा। हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हमें आपके बच्चे हमें आपके हमने बच्चे, आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी है भी कच्चे। है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद केशवान जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, किसको याद है होमवर्क क्या है? ता खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। हमारा पहला होमवर्क ये था कि हम मम्मी के अंदर खुद करके कितनी देखी और कितने बार हमने मम्मी के अंदर गॉड देखा, भगवान देखा मम्मी के अंदर। और हमारा सेकंड होमवर्क हमने माउस पर देखते दिए उसे 4 to 5 times 4 और माउस का मूवी किसने देखा? किसी ने नहीं देखा? जिन्हें नहीं। ओके, मम्मी का अच्छा गुण क्या देखा ये वीकेंड में दरियाई? कि वो है ना बहुत मेहनत कर रहे थे। एक तो अगर उनको पेन भी हो रहा था तो भी वो मेहनत कर रहे थे, और अगर जब भी उनको नींद आ रही थी तब भी मुझे पढ़ा रहे थे एग्जाम के नहीं, लिए। ऐसे माना मम्मी का अच्छा गुण क्या आपने देखा ये वीकेंड में, सैटरडे संडे मंडे? कि मतलब वो है ना, मतलब ऐसा काम करते जो है ना पूरे घर पे है ना बहुत बहुत ज्यादा शांति मिलती है। नहीं, मम्मी ने कुछ देखा नहीं? अच्छा क्या किया मम्मी ने सारा सैटरडे संडे? मम्मी ने मेरे सब कुछ ही आ- अच्छा करा, आप खाना आप बनाया, स्कूल आप आपके लिए क्या बोला? मतलब उन्होंने अगर है ना, मैंने ऐसा भी है कि काफी टाइम हम लोग कहीं गए हैं, उन्होंने मतलब है ना मेरे बारे में सिर्फ है ना अच्छा अच्छा ही बोलते हैं दूसरों को। ओके, मेरे कि वो कभी मेरी डिसएडवांटेज नहीं बताते। बस इतना ही देखा उससे ज्यादा मम्मी? भी बहुत देखा। हाँ तो लिखने का बोला था ना, सोचो। कि वो खुशी, खाना बनाते हमारे, पानी पिलाते, सब कुछ करते हमारे। नहीं वो क्या किया था उसकी बात है, कराते नहीं, क्या किया था? खुशी, हाँ मैंने मम्मी के अंदर ही कुछ क्वालिटीज देखी थी। पास में मैंने पास में आके जोर से बोलो। हाँ वो सुबह जल्दी उठकर सारे काम करती है, हमें स्कूल में वेट वेट पूरी वेट मदद। वेट 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 वेट, करती है की बात हो ही नहीं है, 3 दिन देखने का था। हाँ, क्या करती है वो? बोलते हैं वो किसके पास की बात करते हैं?
चलो हम्म, क्या देखा हो बोलो। हाँ, मैंने सैटरडे को ये देखा कि वो मुझे सुबह स्कूल में पूरी मदद वही करती है मुझे, कि मैं स्कूल से रेडी होकर टिल मैं स्कूल जाती हूँ तब तक कोई मुझे पूरा रेडी करके स्कूल भेजती है, और स्कूल से आते ही मेरे लिए खाना रेडी रखती है। और मैं पढ़ाई करती हूँ तब मुझे कोई भी काम नहीं देती है। रात को मुझे सोते वक्त नो कैसे कहीं देती है नहीं, कुछ नहीं दिया था ऐसी बात करो। हाँ, कुछ नहीं दिया मम्मी ने मुझे। तो आपने और क्या किया, कुछ आपने कुछ नहीं किया, मस्ती नहीं, किया? रात को जब सोने का टाइम होता है तब मैं उनको हेल्प करके ही सोती हूँ। क्या करती हूँ आगे, क्या किया हो बोलो। मैंने मम्मी को बर्तन साफ करने में हेल्प किया था। एक ही दिन? रोज रात को करती हूँ। ओके, मोनिका। जय सच्चिदानंद। सैटरडे को मम्मी ने मेरी यही हेल्प किया था कि सुबह जल्दी उठने में मम्मी ने मेरी हेल्प की थी, और साथ ही सुबह मेरे लिए खाना भी बनाया जो मुझे पसंद है। और मुझे जो भी उन्होंने काम दिया तब मैंने थोड़ी आर्ग्यूमेंट की थी, बट बाद में मैंने मम्मी से जाके सॉरी मांग के वापस वो काम पूरा किया, और उनका भी मैंने हेल्प किया था। और उन्होंने भी जो स्टडीज के टाइम पे जो उन्होंने काम दिया था तब उस समय उन्होंने मेरी मदद भी की थी, और साथ ही मेरी पसंद का खाना भी बनाया था मम्मी ने। क्या बनाया था बोलो ना पसंद का। हाँ, मम्मी ने सैटरडे को मेरे लिए स्प्रिंग ऑनियंस और रोटी बनाई थी, और साथ ही सांभर चावल बनाई थी। ओके, और मम्मी ने उठाया तो बेबी हो गई 2 साल की? नहीं, मैं जब मम्मी जब उठती है तो मैं उठ जाती हूँ, अलार्म होता है तब। आपने बोला मन में हेल्प किया था। बट मैंने संडे को नहीं उठी, इसलिए मम्मी ने तब उस समय हेल्प की। तो भी मम्मी अच्छी नहीं लगती है, क्या करेगा केशव दादा। श्रेया। सैटरडे को मेरे लिए अच्छा खाना बनाया था, और मेरे साइंस के एग्जाम थे तो उसमें मदद वेट किया वेट था। वेट 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 ये अभी हम एब्स्ट्रैक्ट ने बात कब सुन आप बोलते हैं खाना अच्छा किया था, वो किया था, वो क्या एग्जैक्टली बोलो, क्या खाना अच्छा बोला है? मैं राजमा राइस बनाया था जो मुझको बहुत पसंद होता है। और फिर मम्मी ने मुझको तैयार किया था क्योंकि मुझको बाहर जाना था मेरे दोस्त के घर। तो मम्मी ने मुझको उधर ड्रॉप किया था उनके सब काम छोड़ के। और फिर मम्मी ने सैटरडे को रात को मेरी मदद मांगी थी बर्तन साफ करने पे, तो मैंने कर लिया था। और संडे छुट्टी थी, मम्मी को देखा ही नहीं। संडे संडे मम्मी मुंबई गई थी तो मैंने सब काम किया था। कौन सा खाना किसने बनाया था? सुबह मम्मी बना के गए थे, तो मैंने लंच ब्रेकफास्ट और सब पापा और दादा को दिया था। ओके, वेरी गुड। और सैटरडे मम्मी ने खाली लंच ही बनाया, ब्रेकफास्ट किसने बनाया था, डिनर किसने बनाया था? मम्मी ने ही बनाया था। आप कपड़ा धो के कौन रखता है आपके कबाट में? मम्मी ने किया था। वो नहीं दिखता है, किसी को कुछ नहीं दिखता है। You supposed to have a paper pencil and jot down everything. मम्मी क्या करती है आपके लिए? Okay, that's a homework for tomorrow. Keep your paper pencil. Just jot down मम्मी क्या करती है। और सामने लिखो आप क्या करते हैं। One side मम्मी क्या करती है, आपने क्या किया। ओके, 24। ओके, तो ये मालूम पड़ गया, एक पेपर पेंसिल में लिखने का, नो एब्स्ट्रैक्ट। ओके, बस ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट में क्या वो टिफिन बॉक्स में क्या डाला हो देने हमको बोल,
सब बोलने का। ओके चलो केशव दादा आप दूसरा एक मूवी में आई एम ट्राइंग टू गेट अ मूवी, श्रेया कैन नॉट पुट इट, अब उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो अब तो आप बातें करो। आपने सुना कि इन लोग को नोटिस भी नहीं होता है कि मम्मी सारा दिन क्या करे, मम्मी कितना ओहो। बजे उठे कितना बजे सोए, वो कुछ नहीं नोटिस। कल से करिश्मा राइट ए पेपर पेंसिल और कल बताना। ओके थोड़ी बातें करो, मैं सी इफ आई कैन गेट द मूवी। ओके, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको सबको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व हम नहीं करते तो पता ही नहीं चलता है। हम जो बातों की अहमियत बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो उस जगह पे हमारी नजर ही नहीं जाती है कि वो क्या है इम्पोर्टेंस। हमको जिस जगह पे बहुत रुचि होती है, किसी बात के इंटरेस्ट होता है, खेलने में इंटरेस्ट होता है, दोस्त से मिलने में इंटरेस्ट होता है, तो हमारी जहाँ पर रुचि होती है तो वहां पर हर एक बात दिखाई देती है। उसने क्या कपड़े पहने थे, उसने क्या किया था, वो कैसे बात करती है। पर जो दादा नहीं बोलते कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ में चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए वो पता नहीं चलता कि मम्मी क्या करती है। क्योंकि हमको सहज रीते सब कुछ मिल जाता है बहुत आसानी से, पर उसके लिए मम्मी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे हिंदी में कहावत है कि जो पापड़ बेलने पड़ते हैं मतलब क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज को सामने लाने के लिए, अपने बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, उनको सुख मिले, उनको हर एक बात की खुशी मिले, और उनको कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। उनको किस तरह से मैं अच्छा खाना बना के दूं, उनको किस तरह से मैं अच्छी तरीके से तैयार करूं, उनको पढ़ाने में कैसी हेल्प करूं, उनका पूरा चित्त होता है, जो उसका माइंड होता है ऑल द टाइम इसमें होता है। और उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। अपने सब इंटरेस्ट को बाजू में रख के पहले बच्चों के इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। तो उनकी कुर्बानी को तो हम उनका उनका ऋण तो चुका नहीं सकते, पर एटलीस्ट हमको उनको अप्रिशिएट करने आना चाहिए हार्टली। हमको इतना अप्रिशिएट करना चाहिए हार्टली, ताकि उनको लगे कि मेरे बच्चों को ये समझ में आता है कि हम एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हम कितना एक दूसरे के लिए सब कर रहे हैं। तो उनको ऑब्जर्वेशन जो भी आप करते हो, तो दादा क्यों हमारी किसी भी छोटी बात के लिए हमको अप्रिशिएट करते थे, ओ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ऐसा तो मुझे करने ही नहीं आता है, आपके हाथ में तो मम्मी जादू है, आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। ऐसा कभी बात किया है आपने, अप्रिशिएट किया है किया है किसी ने? बोलो यस हार्टली? और नो। नहीं। हमको क्या समझते कि ये तो मम्मी की जैसे जाने ड्यूटी है और ऐसा उसको करना चाहिए, ऐसा है वो करती है, मतलब हमको इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर इम्पोर्टेंस होता है तो हार्टली होता है। तो अगर आपके लिए, आपने जैसे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और खाना बना और राजमा बना, ये बना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेरी टेस्ट का खाना बना। हम तो क्या करते थे, हम मम्मी को जाके भाकी पहनते थे, मम्मी आज आपने तो क्या खाना बनाया, बहुत मजा आ गया मम्मी। और खाली एक सेंटेंस बोलने से उनको इतनी खुशी मिलती है कि उसने जितनी भी मेहनत की हुई न, और कितना भी थकी हुई क्यों ना हो, तो भी उनका थकान उतर जाता है। वाणी के अंदर इतनी ताकत है कि आप अगर किसी को हार्टली अप्रिशिएट करते हो, और अगर उनको हार्टली अंदर से उनको खुशी देने की कोशिश करते हो, ड्रामेटिक नहीं, हार्टली, और जब अच्छा किया है और अच्छी कर रही है, तो हमको उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो अप्रिशिएट करने से क्या होता है, उनको ऐसा लगता है उनकी कितना भी काम किया हो ना, तो इतने एक अप्रिशिएट करने से उनकी थकान दूर हो जाती है। माउस इन श्रेया द जार। સાઉન્ડ કે ન કરવાનું શ્રેયા? સ્ક્રીન માં 3 dots માં ઓપ્શન હશે enable sound. Oh yeah, 3 dots. Okay, okay, I got it. તો શું કરવાનું એમાં? Sound. હે? શેર સ્ક્રીન કરીએ ત્યારે
ઉપરના 3 dots નથી? ત્રણ ડોટ્સ આવ્યા એમાં પ્રોપર્ટી આવે છે એડિટ ક્લિપ ઇક્વલ સ્પીડ સાઉન્ડ નથી આવતું. કેવી રીતે? ઉપરનું બાર નથી? આ સંભળાય છે? ના. ના No. Wait. Okay, I'm going back again, okay? दादा मैं इसका स्टोरी जानता हूँ। ऐसा है कि है ना वो है ना उसको बहुत खुशी होती है, उसको हर जगह है ना जो खाना है वही मिलता है। बाद में वो खाता रहता है, बाद में इतना खा लिया होता है उसने कि वो जार में अटक जाता है, बाद में बाहर नहीं निकलता। Okay. Now, I'm a share करूँ, right? Shreya? શું? Share કરું છું પેલા, right? હા. પછી સ્ક્રીન આવશે પછી શું કરવાનું મને કહેજે. ઓકે, આ ચાલ્યું ગયું લે. ઓ ભગવાન. રચના કરો, એક મિનિટ હું ટ્રાય કરું મારામાંથી. હા, ઓકે. ઓકે હાર્દિક. ચાલ્યું ગયું. નથી સાઉન્ડ નથી આવતો હાર્દિક. હાર્દિક સાઉન્ડ નથી આવતો. ટ્રાય કરું છું. ના પાછું જઈને પાછું આવવાનું તેમાં બિફોર યુ ક્લિક યુ ટુ સાઉન્ડ નું કરવાનું હોય. ઓકે. But you have to get out of here. હા. I have to learn that. Shreya, તો મને શીખવાડતી નથી. એડ સ્ક્રીન કરી નીચેનું એક કરતા વખતે શેર સાઉન્ડ જેવું તમ બોક્સ આવે છે. રાઈટ, શેર કરે પછી શેર કરતા પહેલા લાઈક આવે ને કમ્પ્યુટર ઉપર વ્હાઈટ બોર્ડ ને બધું ત્યાં નીચે શેર સાઉન્ડ નું બોક્સ છે. ઓ બિફોર શેરિંગ. હા, ઓકે. ત્રણ આવ્યું. કરી દો. બિફોર શેરિંગ શું જોવાનું મારે? શેર સાઉન્ડ નીચે ઓપ્શન આવશે ઓપ્ટિમાઇઝ ની બાજુમાં. શેર ની નીચે જ કઈ નથી, એડવાન્સ છે શેરિંગ. ઓકે. શેર ની નીચે કઈ નથી. શેર હા. હાર્દિક, એની લક? Mouse in the Jar story. Okay. Yeah. A mouse was put at the top of a jar filled with grains. He was so happy to find so much food around him that he no longer felt the need to run around searching for food, and now he could happily live his life. After a few days of enjoying the grains, he reached the bottom of the jar. Now he was trapped, and he couldn't get out of it. He now has to fully depend on someone to put grains in the jar for him to survive. He also may not get the grain of his choice, and he cannot choose either. He now has no choice but to eat what he's given. Here are 4 lessons to learn from this. 1. Short-term pleasures can lead to long-term traps. 2. If things come easy and you get comfortable, you are getting trapped into dependency. 3. When you are not using your skills, you will lose more than your skills. You lose your choices and freedom. 4. Freedom does not come easy, but can be lost quickly. 5. Nothing comes easily in life, and if it comes easily, maybe it is not worth it. Don't curse your struggles. They are your blessings in disguise. Share this story with your loved ones. Okay.
होमवर्क था केशवा ने कि रीड करके उन लोग के लिए ये क्या एप्लीकेबल है, जिस दिन होमवर्क नहीं किया। ओके, अभी पूछेंगे। मोनिका, हाँ, जो भी हम उसका मॉरल बताना। हाँ वही आपके लिए, व्हाट अप्लाइज टू यू। मेरे लिए वो अप्लाई होता है कि जो भी मेरे लिए जो भी चीज पापा या मम्मी ला कर देते हैं वो मुझे इजीली मिल जाता है, तब मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा और बाद में तभी उसका वैल्यू पता चलेगा। और खुशी शॉर्ट टर्म में खुशी खुशी हाँ, मुझे ये अप्लाई होगा कि जो भी मैं फ्री में ले लेती हूँ वो मेरे लिए यूज नहीं है, वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म ट्रैप मम्मी बन से जाता है। मम्मी से तो सब फ्री लेते हैं आप, मम्मी को कुछ देते नहीं है श्रेया। हाँ, हमको कुछ अचीव करना होता है तो हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, इजीली नहीं मिलता है। आप हार्ड वर्क करते हैं आप? थोड़ा कम पड़ जाता। थोड़ा कम करते हैं। मोनिका, डू यू डू हार्ड वर्क? कम कर नहीं, समटाइम अब यस और नो होता है। अच्छा, नो। खुशी, दैट मीन्स आपको, आपने कड़ी बांध दी आपके हाथ में। ओके, यू आर ऑल प्रिजन ऑफ योरसेल्फ। ओके दरिये, ऐसा कि अगर छोटे पलों के लिए भी है ना अपनी खुशी पाओगे तो आगे जाके है ना तुम्हारे लॉन्ग टर्म ट्रैप होगा। नहीं आपके आपको क्या सब मम्मी देती है तो आप मम्मी को कुछ देते नहीं है और कुछ हार्ड वर्क नहीं करते। देखो आपने ये प्रेयर्स भी नहीं किया। यू थिंक इट इज गुड दरिये? ओके केशव दादा, थोड़ी बातें करो। हाँ, देखो बहुत अच्छी चीजें लाइफ में सीखने को मिलती है कि जो चीजें इजीली मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो उनकी वैल्यू नहीं होती है। पर जब वो चीज हाथ में से निकल जाती है तो फिर उस समय ट्रैप में हम आ जाते हैं और फिर उस समय हमको पश्चाताप होता है कि हमने ये क्या किया। तो क्या हमको फिर बाद में मार खा के रियलाइज करना चाहिए या पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए? हमको लो, पहले से ही हमको, हाँ, तो क्या होता है कि हमको एंड ऑफ द डे जब सब कुछ लुट जाता है उसके बाद फिर हमको पश्चाताप होता है, फिर रोना पड़ता है। पर ये तो बहुत कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस में क्या होता है कि कॉमन सेंस मीनिंग क्या होता है, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बहुत अच्छा डेफिनेशन दादा ने समझा है कि हमको कॉमन सेंस में क्या समझना चाहिए कि जो चीज हमको इजीली मिलती है तो उसको फिर संभाल के रखना चाहिए, उसके लिए वैल्यू होना चाहिए, उसके लिए हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कि भाई ये मेरे को ये मिला है, फिर अगर ये किसी को नहीं मिलता तो वो कितना वो दुखी होता है उस चीज के लिए। किसी को सपोज खाना ही नहीं मिले खाने के लिए और वो इंटरेस्ट वाला भी नहीं मिले, तो उस समय उसकी वैल्यू होती है कि ओह, हमको तो सब इजीली मिल जाता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, तो उसका कदर नहीं होता है। तो हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि जिसको नहीं मिलता है लाइफ में या जिसके साथ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि उनको इन चीजें मिलती ही नहीं है, तो तभी उनको उनको पूछो तो उनको पता चलेगा। अगर उनको सपोज कोई गरीब आदमी है, उसको कुछ खाना मिलता नहीं है और अचानक आपके घर पे आ जाए और आप उसको अच्छा खाना खिला दो, तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओह माय गॉड, ये इतनी सारी इसकी वैल्यू है। तभी हमको पता चलता है कि एक बंदे को जो नई चीज मिलती है तो उसको वो मिलने के लिए वो कितना तरसता रहता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊं। तो हमको वो चीज मिल जाती है इजीली तो उसका बहुत कदर होना चाहिए, उसके लिए बहुत, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमको घर में जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनको ये सब चीजें लाने में करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर जब जब कभी वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, नहीं मिलती है, तभी हमको वैल्यू होती है। तो हमको पहले से ही ये रियलाइज करना चाहिए कि हमको जो जो चीजें मिली है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, पर उसका कदर होना चाहिए। दादा ने एक बात बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आपको जो एयर है, जिसको हम एयर लेते हैं,
जिसको हम किसी भी जगह पे हो, किसी भी सरकमस्टेंस में हो, तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, पर उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत बड़ी चीज बोली दादा ने। जब हमको भी दादा से जब हम मिले और हमने पहली बार सुना कि हमको पानी और जो हवा है, जिसके बगैर अगर कोई आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आपकी सांस को दबा दे या बंद कर दे आपकी सांस को, तो आपकी क्या हालत हो जाए। तो दादा के सामने बोला हम तो मर जाए। खाली हमको कोई 10 मिनट के लिए हमारा नाक बंद कर दे, हमको सांस नहीं लेने दे, तो हम मर जाए। और फिर अगर पानी 2-3 दिन नहीं मिले तो भी हम मर जाए पानी के बगैर। तो जो चीज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो किसी भी जीव को उसके बारे में पता ही नहीं है, पर उधर उनका ध्यान कहाँ जाता है, दुनिया की सब चीजों में ध्यान जाता है। खाने में जाएगा, कपड़े पहनने में जाएगा, नई नई कार्स लेने में जाएगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मॉल में जाएंगे तो 1000 चीजें पे नजर जाएगी, पर कभी हमने ये रियलाइज नहीं किया कि जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो उसकी कोई किसी को वो पता ही नहीं है कि ये चीज हमारे लिए कितनी अहमियत है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती है। तो जब हम इन चीजों को रियलाइज करेंगे, तो हमारी दूसरी चीजों में जो हमारा ध्यान जाता है, वहां पर धीरे धीरे वो बंद होता जाएगा, और जो मेन चीज है जिसकी वैल्यू है उस तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तभी हम बोलेंगे कि हमने कुछ इंटेलिजेंटली विचारशील हम बने और हमको समझ मिली है कुछ। तो हमको ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो चीजें हमको इजीली मिल जाती है, वो मिलने के लिए हमारे उनके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो उनको उनका कदर करो, क्योंकि वो जिस दिन फिर वो हाथ में से चली जाएगी, वो नहीं मिलेगी, तो फिर उस दिन हमको रोना पड़ेगा। ख्याल आया? हाँ, ये मालूम पड़ गया ना? ओके, सो देखो होमवर्क है, सारा दिन मम्मी ने क्या किया, ओके, आपके लिए दूसरे के, लाइक Monica, you to observe what she does for your two sisters. Likewise, खुशी, आपकी 2 सिस्टर के लिए क्या हाँ। मम्मी वो करने का आपने क्या किया, और मम्मी पापा को आपने अप्रिशिएट किया कि नहीं? ओके, मालूम पड़ गया कैसे अप्रिशिएट करेगा खुशी? हाँ। केशव दादा ने क्या हिंट दिया? हाँ, जब भी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, वो हमें लाइक मेरा जो फेवरेट खाना मम्मी जो बनाती है, तब हमें उनको अप्रिशिएट करना है कि वाह मम्मी आपने कितना अच्छा खाना बनाया, और ऐसे ही बनाते रहना, ऐसे करके अप्रिशिएट करना है, तो उनको जो भी टायर्डनेस फील होती है वो सब चली जाती है। और दूसरा मोनिका? हाँ, मम्मी को साथ ही उस समय खाना खाते वक्त खाने की बात मेरे मत करो, हो गई खाने की, हो गई। हाँ, मम्मी जो भी हमारे लिए करती है उस समय हमें थैंक यू जो भी बोलना। पर्टिकुलर, जो भी नहीं, ये भी यू टू बी पर्टिकुलर, जो भी क्या करती याद नहीं आता है। कपड़ा फोल्ड करके रखते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करता है, तो इसकी सब देखने का होता है। यू टू अप्रिशिएट एवरीथिंग। श्रेया? जो मम्मी बर्तन धोते हैं सुबह शाम, उसके लिए बोलना चाहिए कि थैंक यू, आप राइट, बहुत अच्छे से। देखो ये बर्तन वाला एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे नोटिस करो ना। ओके, पेपर पेंसिल रखने का, यही सच्चिदानंद, इजी है, कुछ करने का नहीं। श्रेया, आपका तो एग्जाम जब खत्म हो गया? आपके आप बोल। कपड़े बनाए, नहीं। कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, फिर उसको कैसे उनको लपेट के अच्छी तरह से प्रेस करके फिर आपके वार्डरोब में रखते, वो सब चीजें ऑब्जर्व करने की, उनको पूरे दिन में वो उनका माइंड कैसे चलता है, वो क्या क्या करती है, जब हम कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तभी पता चलेगा ना। और appreciate, everything has to be appreciated. ओके, श्रेया एग्जाम हो गई? नहीं, 3 दिन और। 3 बाकी है? हाँ, 3 आज क्या था, कैसा हुआ आज? साइंस का पेपर था, अच्छा रहा।
Very good. Okay. Okay. Jai Sachidana. See you tomorrow.